इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। चेतना के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से मन को देखें। मन बाहर की ओर जाता है कि अपनी ओर आता है। ज्ञाता दृष्टा बनकर सिर्फ महसूस करते रहें। मन को देखते रहें, समझते रहें, पकड़े रहें, नियंत्रित किए रहें। अपने शरीर के प्रति राग आता है या अपनी चेतना से राग आता है, यह भी महसूस करें। पूछें मन से, जानने की कोशिश करें मन कहाँ पर बार बार टिकता है। मन शरीर में रमना चाहता है कि अपनी ही चेतना में रमना चाहता है, यह अपने अंतर भावों से, विचारों से समझते रहें। एक तरफ शरीर का भोग है, एक तरफ चेतना का भोग है। विचार करें क्या भोगना है। मन से पूछते रहें, विचार करते रहें क्या उचित है। एक तरफ नश्वरता है, एक तरफ निराकुलता है, एक तरफ आकुलता है। एक तरफ शांति है, एक तरफ अशांति है। मन क्या चाहता है, आत्मा क्या चाहती है, यह समझने की कोशिश करें। एक तरफ कोई प्रयास नहीं, सिर्फ समाहित होते जाना है, लीन होते जाना है। और एक तरफ बाहर की ओर प्रयास ही प्रयास,
श्रम ही श्रम, छटपटाहट, आकुलता, दुख। क्या अच्छा क्या बुरा सिर्फ यह जानने का, अपने आप से पूछने का, मन में विचार करने का यह समय है। आत्मा शांत है, और मन अशांत युगों युगों से। पूरी चेतना में शांति फैली हुई है, आत्मा शांत है। मन में अशांति आती है, अशांत ही रहता है। यह क्रम युगों युगों से चल रहा है। अपनी चेतना की शांति का अनुभव करना, चेतना का स्पर्श करना, चेतना में आनंदित होना, यही ब्रह्मचर्य है। मन का बाहर भटकना ब्रह्मचर्य है। एक तरफ परम ब्रह्म है, एक तरफ उत्कृष्ट ब्रह्म है। गहरी लंबी श्वास लेकर मेरे साथ बोलें, मैं आज अपने मन को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैंने यह निश्चय किया है कि मैं अपनी चेतना का भोग करूँगा, अपने में
लीन रहूँगा, अपनी शांति को, सुख को छोड़ूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं। दोनों हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आज यह 10 लक्षण धर्म का अंतिम दिवस है। उत्तम ब्रह्मचर्य का यह दिन है। आज हम अपने ब्रह्म भाव को, ब्रह्मचर्य के स्वभाव को समझने के लिए अपना मानस बनाएंगे। जो अंत में होता है वह मोक्ष के बहुत निकट होता है। ऐसा यह अंत का धर्म ब्रह्मचर्य धर्म है जो हमें सुख के निकट, मोक्ष के निकट, अपने अस्तित्व के निकट, अपने स्वभाव के निकट पहुंचाता है। बहुत लंबे सोपानों को तय करते हुए हम आज इस चरम स्थिति तक पहुंचे हैं जब हमारे मन में यह विचार आना स्वाभाविक है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमें अपने मन को कहाँ लगाना चाहिए। व्यक्ति को अपना जीवन बहुत बड़ा दिखाई देता है और जब वह बाहर का संसार देखता है तो उसे लगता है कि अगर हम इस बाहर के संसार में दौड़ेंगे तो ये जीवन निकल जाएगा, और अगर हमने इस बाहर की दौड़ छोड़ दी तो मैं कैसे जी पाऊंगा। बाहर की दौड़, बाहर का संसार अगर हम साथ में लेकर के चलेंगे तो इतना लंबा जीवन निकाल पाएंगे, अन्यथा एकाकी रहकर, अपने आप में रहकर क्या करेंगे, कैसे जीवन निकलेगा, किसके लिए जिएंगे, कहाँ से सुख मिलेगा। ये विचार एक व्यक्ति के अंदर तब आने लग जाते हैं जब वह उस मोड़ पर खड़ा होता है जहाँ से निर्णय होता है कि उसका आगे का जीवन किस ओर जाना चाहिए। एक तरफ बहुत बड़ा संसार है, एक तरफ हमारे भीतर का भी एक संसार है। जब व्यक्ति के अंदर दो चीजें सामने होती हैं तो उस समय पर यह डिसीजन कर पाना कि कौन सा पाथ हमें चूज करना है, ये जीवन का सबसे बड़ा निर्णय होता है। आचार्य कहते हैं कि
हमारे अंदर एक विवेक होना चाहिए, और विवेक का तात्पर्य होता है अंतर को, भेद को समझने का ज्ञान होना चाहिए। जब दो चीजें होती हैं तभी विवेक काम करता है। एक चीज के लिए तो बुद्धि पर्याप्त होती है, लेकिन जब दो रास्ते सामने होते हैं तब विवेक ज्ञान काम करता है। इसे डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम ये समझ सकें कि दो चीजें कहाँ हैं, दो का विस्तार कहाँ है, दो चीजें किस ओर जा रही हैं। और अगर हम अच्छे ढंग से उस साइंस को समझ पाते हैं तो हम चूज कर पाएंगे कि हमें अपना विस्तार किस ओर करना है। आखिर जीवन जहां से शुरू होता है, उस जन्म के क्षण से लेकर के मृत्यु के अंतिम क्षण तक हम अपने जीवन का विस्तार ही करते हैं। और विस्तार करना हमारा स्वभाव है, क्योंकि कोई भी चेतना का भाव, चेतना द्रव्य का स्वभाव कहीं पर रुकना नहीं है, फैलना है। हमें आगे बढ़ना ही होता है। विस्तार हमारे लिए करना जरूरी नहीं, हमारा स्वभाव ही होता है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हो, कुछ भी करे या न करे, उसका विस्तार अवश्य होगा। कहीं ना कहीं वो जाएगा, कुछ ना कुछ अपने स्थानों पर, अपनी जगहों पर फैलेगा। उसका विस्तार किसी भी रूप में हो सकता है। बाहर भी विस्तार होता है और भीतर भी विस्तार होता है। इतश्चिंतामणिर्दिव्यः इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिनः। आचार्य कहते हैं, एक तरफ चिंतामणि के समान बहुत ही दुर्लभ वस्तु है, रत्न है, बहुमूल्य चीज है, और एक तरफ एक आक पिंड के समान बिल्कुल निस्सार, जैसे कभी आपने कपास का फूल देखा हो जो उड़ता रहता है, उसकी तरह बस निस्सार एक तरफ वो द्रव्य है, वो वस्तु है। और दोनों चीजें ध्यान से मिलती हैं। ध्यान का मतलब है फोकस ऑफ द माइंड। जिधर हमारे माइंड का फोकस होगा वहीं पर हमारे अंदर उसी तरह का इंटरेस्ट आएगा और हमें वही चीज मिलेगी जिसको हम चाहेंगे, जिसको हम फोकस करेंगे। दोनों चीजें हमारे सामने हैं। एक तरफ चिंतामणि रत्न के समान दिव्य वस्तु है हमारे पास, और एक तरफ आक पिंड के समान एक निस्सार पुष्प के समान हमारे सामने, या यूं कहें एक मिट्टी के समान हमारे सामने एक वस्तु है। ध्यानेन चेदुभे लभ्ये। अगर ध्यान से दोनों चीजें प्राप्त हों तो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने एक क्वेश्चन बस छोड़ दिया, क्व आद्रियंताम विवेकिना। विवेकी लोग जो होते हैं वो कहां आदर करेंगे, बस हमें इतना बताओ। कौन लोग? विवेकी लोग। मोही लोग नहीं कहा, कामी लोग नहीं कहा, क्या कहा? विवेकी लोग। क्योंकि मोह एकांत दृष्टिकोण से चलता है। मोह के सामने दो चीजें नहीं होती हैं। काम के साथ में दो चीजें नहीं होती हैं, राग के साथ में दो चीजें नहीं होती हैं। मोह का मतलब ही है दो को एक मिला देना और एक महसूस करना, इसी का नाम मोह है। एक तरफ हमारी चेतना है, एक तरफ हमारा शरीर है। चेतना को हम चिंतामणि रत्न के समान दिव्य समझें और इस शरीर को हम एक तुच्छ आक पिंड के समान, एक मिट्टी के ढेले के समान, तृण के समान समझें। और इन दोनों के बीच में
ध्यान से देखें कि हमें क्या चाहिए। विवेकी व्यक्ति होगा तो ध्यान देगा, मोही होगा, कामी होगा, रागी होगा तो उसका ध्यान ही नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों चीजों को एक देखेगा। मोह का मतलब ही होता है भ्रम, और भ्रम का मतलब ही होता है दो चीजों को एक साथ इमेजिन करना, एक में उल्टापन ले आना, या जो जो नहीं है उसको वैसा भाव में स्वीकार कर लेना, उसका नाम ही मोह कहलाता है। एक तरफ हमारी चेतना है, इसलिए आज आपको सुबह ध्यान से पूछ रहा था आपसे, अपने मन से पूछो मन क्या चाह रहा है, मन किसका ध्यान करना चाहता है, मन में किधर इंटरेस्ट क्रिएट होता है, मन के अंदर तन का सुख चाहने की इच्छा आ रही है, या मन के अंदर अपनी चेतना से मिलने की, अपने अस्तित्व में लीन होने की इच्छा आ रही है। ये दो चीजें हैं हमारे सामने, और ये दो चीजें विवेकी व्यक्ति के सामने होंगी, मोही के सामने नहीं होंगी, क्योंकि उसे दो नहीं दिखाई देते, उसे सिर्फ एक दिखाई देता है। और एक जो दिखाई देगा, वो जो दिखने वाली चीज है उसी को देखेगा, जो अदृश्य चीज है उसे नहीं दिखाई देगा। शरीर दिखता है इसलिए वो शरीर को ही देखता है, और शरीर के लिए ही वो अपना ध्यान करता है, अपना दिमाग लगाता है। आत्मा दिखती नहीं, चेतना दिखती नहीं, इसलिए उसका ध्यान कभी चेतना की ओर जाता नहीं, और वह आत्मा को ही चेतना मान करके अपने आत्मा को ही स्व आत्मा को अपने उस तन में लगा करके अपना ध्यान एकांत रूप से इस दृश्यमान शरीर पर ही उसका रहता है। जिसकी दृष्टि इस तरह की एकांगी दृष्टि होती है, केवल जिसके माइंड में नॉलेज ऑफ बॉडी, परसेप्शन ऑफ बॉडी, सिर्फ इतना ही उसके अंदर रहता है, तो वह व्यक्ति कभी भी अपने निकट, अपने अस्तित्व के पास नहीं आ सकता। जब मैंने आचार्य समंतभद्र महाराज को पढ़ा तो मुझे लगा कि इनसे ज्यादा दीवाना दुनिया में कोई नहीं होगा। आचार्य समंतभद्र महाराज की दीवानगी को देख करके मैं दंग रह गया। इतने महान आचार्य, इतने बड़े आचार्य, न्याय दार्शनिक ग्रंथों की प्रतिष्ठा करने वाले, दर्शन, जैन दर्शन के शास्त्रों को सबसे पहले लिखने वाले आचार्य समंतभद्र महाराज, और वो ऐसे दीवाने। सुश्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनम चापिते, हस्तावंजलये कथा श्रुतिरति कर्णोक्षिशं प्रेक्षते, सुस्तुत्यां व्यसनं शिरो नति परं सेवेद्रशीयेन ते, तेजस्वी सुजनोहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। ऐसी दीवानगी में उनने कई स्तुतियां कर डाली, कई छंद लिख डाले। स्मृति अगर मेरे दिमाग में घूमे तो केवल बस भगवान आपकी छवि घूमे और कुछ नहीं घूमे। मेरी आंखें अगर देखें तो सिर्फ भगवान आपके रूप को देखें और कुछ ना देखें। मेरे कान अगर सुने तो हे भगवान केवल आपकी वाणी सुने और कुछ ना सुने। और हे भगवान मुझे एक व्यसन दे देना। व्यसन क्या मांगते हैं? हे भगवान मुझे व्यसन दे देना कि मैं हमेशा आपकी अच्छी अच्छी स्तुतियां करता रहूं और इस प्रकार के व्यसन से मैं अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दूं। ऐसी दीवानगी मुझे दे दो। यह भी तो एक दीवानगी है, नहीं है? केवल बस भगवान का रूप आंखों में छाया रहे, मन पर छाया रहे, भगवान की वाणी सिर्फ कानों में गिरती रहे, कुछ नहीं सोचना, हमेशा उन्हीं का ध्यान करना। जैसे तुम करते रहते हो ऐसे ही बड़े बड़े आचार्य करते रहते हैं। लेकिन तुम किसका करते हो? और आचार्य किसका करते हैं? मुनि किसका करते हैं? कुछ नहीं है। उसी दीवानगी को सिर्फ चेंज कर लिया है, ऑब्जेक्ट चेंज कर लिया, बस कुछ चेंज नहीं हुआ। राग है भगवान से, वो राग अभी तक बहता था किधर? अरे एक स्त्री के लिए, एक पुरुष के लिए, एक तुच्छ चीजों के लिए एक राग बहता था। आज वही राग
एक डिवाइन लाइट के लिए, एक इंटेलिजेंट को प्राप्त किए हुए, कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किए हुए उस दिव्य पुरुष के लिए राग हो रहा है, अगर वह राग इतने बड़े पुरुष के साथ हो रहा है तो उस राग को वहां तक पहुंचाने में भी बहुत शक्ति लगेगी। वो ऊपर उठाने की शक्ति है, अपने आप का विकास ऊपर की ओर करने की शक्ति इस प्रकार के राग से आती है। करो भगवान से राग, दिखाओ दीवानगी अपनी, दिन भर उन्हीं की चर्चा, उन्हीं का नाम, उन्हीं की याद, उन्हीं की स्मृति, खो दो सब चैन, खो दो सब नींद। इधर भगवान से राग करोगे, खूब अच्छा चैन मिलेगा, खूब अच्छी नींद आएगी और खूब राग में आनंद आएगा और उसके माध्यम से आत्मा का विकास होता चला जाएगा। और ये विकास कहां तक ले जाएगा? अल्टीमेट गोल इज द सेल्वेशन, मोक्ष जिसको बोलते हैं, वहां तक ये विकास करने की शक्ति आत्मा में आएगी। तो कहां से आएगी? इस तरह के राग करने से आएगी। और ऐसा राग अगर हमने करना सीख लिया तो बस ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य का पालन करने का अगर कोई शक्ति मिलती है तो वह भगवान की स्तुति, भगवान की भक्ति करने से मिलती है। आप भी तो स्तुतियां ही कर रहे हैं, नहीं समझे? दुनिया के गीत गाने अपनी प्रियतमा के लिए जो गाए जाते हैं वो भी तो स्तुतियां ही। स्तुति का मतलब क्या है? गुणगान करना। और इधर हम अब गीत गाने गा रहे हैं किसके लिए? अपने प्रभु के लिए, अपने भगवान के लिए, उस दिव्य आत्मा के लिए। बस भेद इतना ही है कि हम ब्रह्म के साथ अपनी स्तुति कर रहे हैं कि ब्रह्म के साथ अपनी स्तुति कर रहे हैं। अगर ब्रह्म की ओर चलना है तो ये ब्रह्मचर्य धर्म है, और ब्रह्म की ओर चलना है तो आपका ये सांसारिक धर्म है जो आप फॉलो कर ही रहे हैं। इन दोनों के बीच में क्या उचित है, क्या हमें अपने जीवन का उद्देश्य बनाना है, किसके लिए जीना है, तो हमारे सामने बहुत बड़ी जिंदगी नहीं है, छोटी सी जिंदगी है। लेकिन उस जिंदगी में अगर हमने इतना बड़ा उद्देश्य बना लिया तो आपको लगेगा कि ये जिंदगी तो बहुत छोटी है, उद्देश्य तो बहुत बड़ा है। लेकिन उल्टा लगता है अभी कैसा लगता है? उल्टा लगता है। अगर कोई के साथ विवाह नहीं करेंगे, कोई साथ में नहीं होगा तो अकेली जिंदगी कैसे कटेगी, किसके लिए जिएंगे, कैसे आनंद आएगा, कहीं जिंदगी बोर ना बन जाए, ऐसा लगता है। ये भी क्या है? ये भी विचार क्या है? ये भी एक भ्रम है, भ्रम। समझ आ रहा है? ऐसे भ्रम हमारे अंदर अनेकों अनेक पड़े हुए हैं, और इन भ्रमों में जितना हमारे भीतर राग होगा उतना ही हमें बाहर भी उतना ही बड़ा भ्रम दिखाई देगा। आप देखें इसी दुनिया में वो लोग भी जीते हैं जिनके अंदर एक सामान्य से कसाय भाव होता है, सामान्य वेद भाव होता है। वो अपना विवाह कर लेते हैं, संतुष्ट रहते हैं अपने पुत्रों से, अपनी संतानों से, अपने वैवाहिक जीवन से, वो भी जीते हैं। या जो नहीं करते हैं वो भी जीते हैं। लेकिन एक वो होते हैं जिन्हें कभी जीवन के शुरू से लेकर अंत तक संतुष्टि नहीं मिली। ये क्या है? ये भी एक भीतर का राग है। राग दुनिया में हमें आकर्षण नहीं है, हमारे अंदर जितना आकर्षण होगा उतना ही हमें दुनिया में बाहर आकर्षण दिखाई देगा। चार्म कहां है? बाहर नहीं है। चार्म हमारे, अट्रैक्शन हमारे मन के अंदर है, कसाय भाव में है, राग भाव में है। एक बहुत अच्छी बात आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, खूब गुनगुनाया भी होगा। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। खूब गाते होगे, समझ आ रहा है? लेकिन आपने कभी इसके बारे में सुना है कि कितना बड़ा सिद्धांत आपको बताया जा रहा है? नशा शराब में है कि नशा हमारे अंदर है? अगर वास्तव में शराब में नशा होता तो नाचती बोतल, बोतल ही नाचती। लेकिन नाच कौन रहा है? नाच कौन रहा है? बोलो। पीने वाला पीने से पहले ही नाचने लग जाता है। शराब पीने के बाद नशा तो बाद में आता है, लेकिन उसको शराब पीना है उससे पहले ही नशा उसके अंदर छाने लग जाता है। पूछ लेना, देख लेना, देखने की कोशिश मत करना आप।
नशा, राग, तृष्णा, काम, वासनाएं, ये बाहर नहीं है, ये सब चीजें हमारे अंदर हैं। जिस गाने को इस फिल्म में फिल्माया है उसी के एक पिताजी थे, हरवंश राय बच्चन, सुन रहे हो? उन्होंने एक मधुशाला करके एक किताब लिखी, बहुत फेमस हुई उनके ज़माने में, आज भी आपको मिल जाएगी वो, मधुशाला करके। उसमें बड़ी गहरी बातें, बहुत अच्छी बातें, संसार का चित्रण किया गया मधुशाला के रूपक को लेकर के। समझ आ रहा है? मधुशाला का मतलब जो आप जानते हो, लेकिन वो नहीं है। मधुशाला माने उसने सारे संसार को मधुशाला कह रखा है। पूरा संसार क्या है? एक मधुशाला है। उस मधुशाला में वो लिखते हैं, जितनी मन की गहराई है उतना गहरा है प्याला, जितनी मन की गहराई है उतना गहरा है प्याला, जितनी मन की मादकता है उतनी मादक है हाला। हाला जानते हो? कुछ नहीं जानते हो, बस बाला जानते हो और कुछ नहीं जानते हो। उसी को हाला कहते हैं, जैसे आप वाइन कहते हो, उसी को क्या बोलते हैं? हाला। तो क्या लिखता है कि जितनी मन की गहराई है उतना गहरा है प्याला। प्याला बहुत गहरा नहीं होता है, प्याला प्याला ही होता है, लेकिन वो बहुत गहरा दिखता है, बहुत है उसमें, बहुत है उसमें, डूब जाने को मन करता है, मर जाने को मन करता है, होता कुछ नहीं है उसमें। जितना मन की गहराई होगी उतना बाहर गहरा प्याला दिखेगा। जितनी मन की मादकता है उतनी मादक है हाला। कितनी शराब में कितना नशा है, जितना उसमें होता है उससे भी ज्यादा उसको और नशीला बनाने के लिए अलग से भी कुछ गोलियां डाली जाती हैं उसमें, और मादक बनाओ उसको, और मादक बनाओ उसको। लेकिन वो जितना मन के अंदर मादकता होगी उतना ही उसको मादक उसको दिखाई देगा, वो उतना ही उसके ऊपर मद चढ़ेगा। जितनी मन में कामुकता है उतनी सुंदर साकी है। साकी जानते हो? कुछ नहीं जानते? बड़े भोले लोग हो तुम लोग। जो उस वाइन को सर्व करती है उसको साकी कहते हैं। जितनी मन की मादकता है उतनी मादक है हाला, जितनी मन में कामुकता है उतनी सुंदर साकी है, जितना ही जो रसिक उसे है उतनी रसमय मधुशाला, जितना ही जो रसिक उसे है उतनी रसमय मधुशाला। कौन सी मधुशाला? हाँ, ये संसार की मधुशाला। जो जितना रसिक होगा, जो जितना कामुक होगा, उसे उतना ही ज्यादा यहां पर रस आएगा, उसे उतना ही ज्यादा यहां पर मादकता दिखाई देगी, उसे उतना ही ज्यादा हर चीज में वो भाव दिखाई देगा जो भाव उसके अंदर है। समझ में आ रहा है? ये भी चीजें समझने की कोशिश करो, ध्यान रखो। हमें ये सीख हर तरह से देने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम हर चीज को क्या करते हैं? उसके भावों को छोड़ करके हम हर चीज को केवल एक मजाक में लेकर के उसका आनंद लेने में लग जाते हैं। ये गाना भी आपके लिए पर्याप्त है। अगर नशा शराब में होता तो, शराबियों पीने वालों, पहले ये समझना, जब पीने की कोशिश करो तो नशा कहाँ है। हमें नशा बढ़ाना नहीं है, नशा उतारना है। और जो नशा हमारी नसों में पहुंच गया है उसको निकालने के लिए हमें ब्रह्मचर्य की साधना करना है। तब हमारे अंदर से वो नशे निकलेंगे, तब हमारी नसें शुद्ध होंगी, तब हमारे अंदर जीवन में कुछ धर्म का भाव आएगा। और ये अंतिम धर्म है। अगर ये भाव आ गया तो यहां से साधना अब आपके लिए एक लक्ष्य के रूप में सामने आएगी, हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है। क्या? ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में रहना। ब्रह्म माने अपनी शुद्ध चेतना में वास करना। ये उसमें रमण करने का भाव जब आ गया तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया। माने हमने अपने धर्म का अंतिम लक्ष्य आज प्राप्त कर लिया, और इसी लक्ष्य पर चलना यही हमारी साधना होती है। इसी के लिए जीवन जीना, जब हमारे लिए इस दृष्टि, इस उद्देश्य से होने लग जाता है तो वह जीवन बड़ा नहीं दिखाई देता, छोटा दिखाई देता है। ऐसा महसूस होता है
आज मैंने ये ज्ञान लिया, इससे पहले के 40 वर्ष 20 वर्ष हमने यूं ही अज्ञान में बिता दिए, अगर वो भी हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता। ऐसा विचार आता है, अपनी उल्टी बुद्धि पर पछतावा होता है। यहीं से ब्रह्मचर्य शुरू होता है। बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।